जी बेटे, हमारा जो है वो काम जिस जगह पे हमने स्टॉप किया था, ठीक है, उधर से ही हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेज बता दिया कि आपका बेटे आ गया टाइटल का, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का। उसके बाद आप क्या लिखेंगे जी? आप बेटे ऐड करेंगे 14 बोल्ड में, ठीक है, अपना टाइटल 14 बोल्ड में ऐड करेंगे। जैसे मैं सिर्फ 14 बोल्ड में ऐड करता हूँ अपना टाइटल जी, जोक्स बुक के नाम से, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ जी, जोक बुक, ठीक है, जोक्स बुक, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जो है वो अपना टाइटल दे दिया। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन की बात हो रही है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर आप 12 रखेंगे, साइज क्या देंगे जी? 12 देंगे बोल्ड में, बाय अजमत हुसैन। जो आपका ऑथर नेम होगा वो भी 12 बोल्ड में ही आएगा, अजमत हुसैन, ठीक है। ये चीज चलेगी। ये आपका बेटे टाइटल पेज हो गया। इंटर करते आए नीचे, ठीक है, इंटर करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट पेज आपका किस चीज का आएगा? अबाउट का। वो भी आपने लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सिलेक्ट करना और ये 12 बोल्ड ही रखना है, ठीक है। लिखिए जी अबाउट, ऑथर नेम के मतलब बता रहे हैं, कौन सा ऑथर है उसका नेम लिख दें। जैसे मैं अपना नेम ही इधर मेंशन करता हूं, अजमत हुसैन, ठीक है। फिर नीचे जो है वो आप उसके मुतालिक लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा चीज जो है वो बोल्ड हटा के कैम्ब्रिया में। अदरवाइज बेटे मैं आपको सारा बताऊंगा कि रोमांटिक स्टोरी हो तब फोन स्टाइल क्या रखना है, ठीक है। अगर जो है वो हॉरर नॉवल है फिर फोन स्टाइल कौन सा रखना है, ठीक है। रोमांटिक है फिर कौन सा रखना है, हर लिहाज से, ठीक है। क्योंकि हर नॉवल की कैटेगरी के लिहाज से फोन स्टाइल भी चेंज होता है। अगर आपने सिंपल फोन स्टाइल यूज करना है तो वो मेरे बच्चे आप कैम्ब्रिया ही यूज करेंगे, इसके अलावा और कोई जो है वो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद ABCD आप ये आपका जो है वो पैरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आप काम करेंगे, ठीक है। अबाउट का पेज खत्म होगा तो नेक्स्ट बेटे आप चैप्टर वाइज अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये बेटे असल में जो है वो सीन चलता है। बात समझ लगी बेटे? आप इस तरीके से जो है वो पब्लिक डोमेन का काम, इधर से आपका चैप्टर 1 जो है वो 12 बोल्ड में स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम नाम दिया था चैप्टर 1 जी, ठीक है। ये 01, ये आपका चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे फिर आप राइट करते जाएंगे। ये पब्लिक डोमेन की बुक को लिखने का जो है वो एक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद सबसे टॉप पे जाते हैं इसी में। तो जरा थोड़ा सा ना मैं आपको डिटेल अभी बता दूं, ताकि जो सेल्फ राइटिंग है उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का मीनिंग वाज़ह तौर पे पता हो। बेटे असल में टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेसिक पर्पस क्या होता है, ये मस्ट नहीं होता कि आपने लिखना ही लिखना है। अगर आपकी सिंगल एक स्टोरी है ना, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी आप राइट कर रहे हैं ना, तो फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट ना लिखें, डायरेक्टली आप क्या करें, टाइटल पेज बनाएं और उससे नीचे जो है वो अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दें। किसी किस्म का अमेज़न कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेसिक पर्पस होता है कि आपने इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आप डॉट डॉट जो है वो लगाते हैं और आगे जो है वो पेज नंबर मेंशन कर दें। 05 पेज पे जो है वो आपका अबाउट मौजूद है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेसिक पर्पस होता है अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को फैसिलिटी फराहम करना, ताकि वो इजीली अपनी पसंदीदा स्टोरी पे, अपने पसंदीदा जो टॉपिक है, टाइटल है, उस पे जाके डायरेक्टली जो है वो काम रीड आउट कर सके। टेबल ऑफ कंटेंट्स का बेसिक पर्पस ये होता है। बात ओके हुई पुत्र? ओके होगी या मुझे मैसेज करके बता दें, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। बगैर ओके के मैंने आगे नहीं बढ़ना। जो क्वेश्चन है पूछ रहे बेटे अभी साथ साथ अपनी बातें साथ साथ क्लियर करते जाया करें, मैसेज करते जाया करें। मैं रीड आउट कर रहा होता हूं, मुझे जो है वो साथ साथ सीखते जाना है, ठीक है जी। ये ऐसा काम नहीं है कि जनाब मैं पढ़ा के चला गया, आपको समझ लगी लगी नहीं तो ना सी, नहीं बेटे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीखना है और अच्छे सीखना है। पब्लिक डोमेन का पैटर्न आपका क्लियर हो गया जी। बड़े सेल्फ की तरफ अब ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ कसना, ਮੈਨੂੰ तसल्ली ਹੋਈ जानी आ कि समय लगती जा रही है आप लोगों को। ठीक हो गया शहजादियों? ये था मेरे पुत्र हमारा पब्लिक डोमेन का पैटर्न, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ के पैटर्न की तरफ।
ठीक है, कि आप सेल्फ राइटिंग जब अपनी जाती बुक लिखेंगे तो आप उसका पैटर्न किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, क्या सारा प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए मेरे बेटे मैंने जो है वो अपनी पर्सनल स्लाइड्स बना रखी हैं, जाती स्लाइड्स जो है वो लिख रखी हैं। ठीक है, तो हम उसी से जो है वो अपना ये लेक्चर आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बुक क्रिएशन। तो बुक क्रिएशन के अंदर जब आप सेल्फ बुक राइट करेंगे ना बेटे, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, टाइटल पेज। पब्लिक डोमेन के साथ मिक्स नहीं करना है इसे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, टाइटल पेज राइट करेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, कॉपीराइट पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे, बॉडी आ जाएगी। मेन बॉडी से मुराद आपकी पूरी स्टोरी, आपकी कहानी, वो आपकी बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे बेटे बैक मैटर्स। बैक मैटर से क्या मुराद होता है, ये सारी की सारी अब जो है वो हम डिटेल डिस्कस करते हैं। साथ में मैं अपनी जो है वो एक बुक प्रैक्टिकली भी ओपन कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो वाज़ेह समझ लगे कि सेल्फ राइटिंग के लिए जो है वो किस तरीके से काम किया जाता है। जोक्स फॉर एवर, इसकी आई थिंक देखते हैं, ओपन कर लेते हैं कि बनाई है या नहीं मैंने बनाई। इसकी नहीं जो है वो मैंने लिखी, अभी बुक चल रही है, ये मेरी पेंडिंग में है, इसे बना रहा हूँ। और मॉरल स्टोरी जो है वो देख लेते हैं। मॉरल स्टोरी आई थिंक जो है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसका पैटर्न जो है वो देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा बच्चे कि मैंने क्या किया जी। सबसे पहले हमारा टाइटल पेज, जिसमें मैंने क्या किया कि इसका फॉन्ट स्टाइल, जो टाइटल है उसका फॉन्ट मैंने कितना रखा, 20 रखा, कैम्ब्रिया में रखा और सेंटर सिलेक्ट किया। ठीक है जी, ये टाइटल आया। टाइटल के बाद नीचे आप क्या देंगे, अपना ऑथर नेम देंगे, जिससे हम पेन नेम, मैं पेन नेम जो है वो क्रिएट करवाता हूं। और पेन नेम क्यों क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी स्टोरियां हम अपने जो है वो पेड सेशन के अंदर सारी की सारी डिस्कस करेंगे। पेन नेम क्रिएट कैसे करना है, क्या सारा तरीकाकार होता है, कौन सी स्टोरी के लिए किस तरीके का पेन नेम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेज के एंड पे जाके आपने अपना जो है वो पेन नेम राइट करवा देना, जैसे कि एसजे स्टेवरोस मैंने जो है वो रहा है। ये हमारा फर्स्ट पेज बन गया, टाइटल पेज, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो दिखा रहा हूं। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज आता है बेटे कॉपी। और इधर एक और बात बता दूं कि कॉपीराइट जो पेज है ना, वो आप अगर अलग से भी क्रिएट करना चाहते हैं तो अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये टाइटल वाले पेज के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें भी ऐड करवा सकते हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आप सिंगल ये वाली लाइन भी राइट करवा देंगे ना, जो लिखी हुई है जी, कॉपीराइट 2022 एसजे स्टेवरोस ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो इतने में भी आपका काम ओके हो जाता है। ठीक है, अगर आप सारी की सारी नीचे बातें लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये मेरे बेटे आप फिक्स कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं, इसमें अमेज़न किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बात ओके होगी बेटे। ठीक है, ये ऐसा जो है वो जब आप काम करेंगे, मैं आपको कॉपी जो है वो ये पैटर्न सारा दे दूंगा, आप इससे जो है वो देख के अपना सारा काम कर सकते हैं, किसी किस्म का आप लोगों को इश्यू नहीं होगा। फिर रिपीट करता हूं, पहला पेज टाइटल, सेकंड पेज कॉपीराइट का, थर्ड पेज मेरे बेटे आपका किस चीज का आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स का आएगा। लेकिन मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो नहीं राइट करवाए। तो स्टोरियों में 100 तो इसका मतलब 100 स्टोरियों के टेबल ऑफ कंटेंट में राइट करूंगा, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो इससे भी आपका जो है वो बैड इफेक्ट जो है वो पड़ता है कि भाई 100 स्टोरियों के नाम जो है वो लिखे हुए, इतना लंबा टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो ऐसा काम नहीं किया। आपने अपने टाइम को भी देखना होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपने उस लिहाज से मैनेज करनी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज ओके हो गया बेटे। तो आगे स्टोरियां लिखनी, ये अब मैंने स्लाइड्स में सारी बात जो है वो वाज़ेह कर रखी है, A to Z। टाइटल पेज आया, ठीक है, ये आपका टाइटल पेज। उसके बाद आपने कॉपीराइट और जर्ड किस तरीके से करने हैं वो आपका पेज आएगा, वो मैंने मेंशन कर रखा है। क्या करना होता है जी, सिर्फ आपने लिखना होता है कॉपीराइट, ठीक है, साथ में जोन सा ईयर हो वो ईयर, और साथ में ऑथर नेम, पेन नेम रखा है पेन नेम लगाएं। ठीक है, आप अपना ओरिजिनल नेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओरिजिनल नेम जो है वो राइट करवा सकते हैं।
हाँ जी पुत्र, हेडर और फुटर जरूर यूज करने हैं, इससे जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि आप ये देखें जी, हेडर और फुटर, और भी मैं एक बात नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ये सारा पैटर्न बता दूं, फिर पेज की तरफ जो है वो एक दफा आता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता कि आपका जो दूसरा वर्ड का ऑटो लेटर साइज सिलेक्ट है, तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पहले आप करना चाहते हैं तो लेआउट आपको पहले बता दूं मैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये लेआउट देखें जी, हम एक्चुअली रख रहे होते हैं लेटर साइज चल रहा होता है, लेकिन किंडल फॉर्मेट के लिए हमें जो लेआउट इस्तेमाल करना पड़ता है वो बेटे 6/9 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? 6/9। उसकी विड्थ जो है वो 6 इंच होनी चाहिए और हाइट जो है वो 9 इंच होनी चाहिए। ये किंडल का, Amazon KDP का किंडल का फॉर्मेट है, जो कि मैंने अभी ये देखें। ठीक है, मैं जरा कंट्रोल जी करता हूं। ठीक है, पहले पेज मेरे कितने थे? 41 थे, 41 पेजेस थे। जब आप इसे किंडल फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो पेजेस भी बढ़ जाते हैं आपके। अगेन से मैं कर देता हूं जी। ठीक है, फिर से बता भी दूं एक दफा कि आप क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे अपने एमएस ऑफिस में और साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद आप मेरे बेटे मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करें, अपनी विड्थ जो है वो 6 रख दें और हाइट जो है वो 9 रख के तो आप ओके पे दबा दें। पहले मेरे कितने पेज है? 41 पेजेस हैं। ओके किया तो मेरे पेजेस कितने बन गए? 68 पेजेस। ठीक है, क्योंकि जो 41 पेजेस की मेरी बुक थी वो बेटे लेटर साइज में जो है वो बनी हुई थी। अब जो है वो किंडल फॉर्मेट में चली गई है तो पेजेस ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। आपने बहुत दफा जो पहले काम कर रहे हैं ना इस पे KDP पे, जिन लोगों ने पहले काम किया है ना, ठीक है, उन्हें पता होगा, वो सोचते होंगे यार मैंने जब बुक अपलोड की थी तब पेजेस 50 थे, लेकिन जब मैं अमेजोन पे उसे देखता हूं तो अमेजोन पेजेस उसके 80 बताता है, ये पता नहीं कैसे पेजेस दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने आपके पेजेस असल में वो किंडल में कन्वर्ट करवा के आपके पेजेस जो है वो दे रहा होता है। अगर आप लेटर साइज में भी इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर भी कोई इशू नहीं है, वो आपकी बुक को कन्वर्ट करवाता है। किंडल में ऑटो कन्वर्ट उसने करवाना ही करवाना होता है। अगर आप खुद किंडल में कन्वर्ट करवा के अपलोड कर देंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। बात ओके हुई मेरे साथ हो? ठीक है, ये सारा सीन है पुत्र जी। एक मिनट सर, इसमें वर्डिंग लिमिट काउंट तो नहीं होगी साइज के लिहाज से? नहीं पुत्र, कोई नहीं काउंट होती। जो आपके वर्ड है वर्ड तो वही रहने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वर्ड पहले भी 10,423 थे और अब भी 68 पेजेस होने के बाद भी वर्ड उतने ही हैं। वर्ड में चेंज नहीं आता, वर्ड तो उतने ही रहने हैं, पेजेस में चेंज आता है क्योंकि साइज डिफरेंट होता है तो इसलिए पेज में चेंज आ जाता है। ठीक है जी, ये सारा सीन है। तो अब बढ़ते हैं मेरे बेटे नेक्स्ट की तरफ। कॉपीराइट आया, कॉपीराइट के बाद आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि हम पहला पेज टाइटल, सेकंड पेज आपका कॉपीराइट का, थर्ड पेज आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद डेडिकेशन पेज होता है कि भाई किसी भी पर्सन को आपने अपनी बुक डेडिकेट करनी है तो आप अपना डेडिकेशन पेज इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डेडिकेशन है, नीचे सारा एज सच कॉपी पेस्ट भी आप डाटा राइट कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई जो है वो इशू नहीं होगा। ठीक है, आपका ये डेडिकेशन पेज आएगा और डेडिकेशन पेज आने के बाद आपकी मेन स्टोरी जो है वो शुरू हो जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट का जो है वो टॉपिक नंबर आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, पहले जो आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है वो, उसके बाद तरतीब से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो आपका खाता होगा वो ऐसा आपकी बॉडी लिखी जाएगी। बॉडी लिखने के बाद बेटे आपके बैक मैटर आते हैं। अब हम कहते हैं बैक मैटर क्या होता है भाई? बैक मैटर के अंदर मेरे बेटो ये आता है कि आप अपना जाती ऑथर हैं, आपकी जो जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं आप उनके कवर अपनी बुक के बैकएंड पे लगा सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने किस किस जो है वो चीज में काम पहले कर रखा है। ठीक है, मेरी क्या जो है वो एक्सपर्टीज है, सारा काम आप बैक मैटर में जाके जो है वो लिखते होते हैं ऑथर अपने मुतल्लक। ठीक है, बायोग्राफी में ऑथर सिंपल अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, लेकिन बैक मैटर में जाके पुत्र वो अपने काम का भी इंट्रोडक्शन देता है कि मैंने कितनी पहले बुक लिखी हैं और उनमें से कितनी जो है वो बेस्ट सेलर बनी है, क्या सारा प्रोसीजर रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि बैक मैटर अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके काम के ऊपर।
ठीक है, जो आपका रीडर है, जो आपका क्लाइंट है, वो चेक कर रहा होता है कि भाई इस राइटर ने पहले क्या काम किया है, क्या इसकी स्टोरी पहले मेरी नजर से गुजरी है। जैसे हम सिंपल बात करें, जब आप कोई भी मूवी देखने लगते हैं ना, तो आप कभी भी न्यू हीरो की मूवी देखते नहीं। ठीक है, आप ये कहेंगे पता नहीं कैसा काम किया होगा, इग्नोर कर देंगे। अगर आपका कोई पसंदीदा हीरो होगा, हीरोइन होगी, आप उसकी मूवी चाहे घटिया भी होगी ना, आप जरूर देखेंगे, एक दफा नजर से जरूर गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले काम परफेक्ट किया होता है, अच्छा किया होता है, इसलिए उनका पॉजिटिव इमेज हमारे माइंड में होता है। तो ये सारी चीजें सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर इस तरीके से जो है वो मैटर कर रही होती हैं, जो कि मैंने अभी मेरे बेटे आप लोगों को सारा बताया। ठीक है, तो ये थी बेटे हमारी सेल्फ और पब्लिक डोमेन के लिहाज से फॉर्मेटिंग, जो कि मैंने हल्का सा आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया इस काम का। इंशाल्लाह डिटेल जो है हमारे पेड कोर्स में इसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल चलेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आपको जो है वो राइट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का इतने काम में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का, अबाउट केडीपी, अबाउट अमेज़न होल प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी बच्चे, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे बेटे पूछ सकते हो। अगर ओके है तो मुझे ओके का मैसेज कर दें, ताकि मुझे तसल्ली हो कि जो मैंने काम करवाया है वो आप लोगों को समझ लगी है। ठीक हो गया जी शकील साहब? ओके हो गया जी साहब। साकिब सजाद, कासिम गौरी साहब, ठीक है बेटे, जजाकल्ला। और बाकी मखलूक बेटे, ये तो अभी स्टार्ट है। वो एक शेर है ना हल्का सा, इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो स्टार्ट है जी। इंशाल्लाह मेरा जो पेड में ट्रेंड आप देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, उसमें पोइट्री भी, अपनी गजलें भी, सारी चीजें आपको जो है वो सुनाई जाएंगी, और मजे से हम जो है वो इंशाल्लाह काम करेंगे, हंसते खेलते एक फैमिली की तरह। ठीक है, बाकी जब हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें लेक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरीके से, किस स्टाइल से, कुछ तो आपने परखा होगा कि मैं किस लिहाज से जो है वो काम करवाता हूँ। ठीक है सर, मैं लेट हो गया हूँ, काइंडली शेयर वीडियो लिंक्स। उत्तर मिल जाएगा अरुण साहब, वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड सारा। हाँ जी कासिम गोरी साहब, अभी हमारा जो पेड सेशन चलेगा ना, उसमें बड़े मजे से इंशाल्लाह शुगल मेले से हम काम करेंगे। ठीक है, एक फैमिली की तरह जो है वो हम बहन भाइयों की तरह जो है वो सारा काम सीखेंगे। आप काम भी सीख जाएंगे और आपको जरा भी फील नहीं होगा टाइम का भी। ठीक है, और बोरियत भी नहीं होने देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मेरी डिमांड होती है अपने स्टूडेंट से मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस की, कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा काम सीखने का, और मुझे भी मजा आएगा काम, क्योंकि पुत्र इत्थे केड़ा मैं रट्टा ला के आया हूं। ठीक है, टॉपिक देखा और करवाना शुरू कर दिया, तो फिर जो है वो मजा आता है काम का, जब आपको नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। क्योंकि बेटे क्वेश्चन पूछा ही तब जाता है जब आपको बात समझ लग रही है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, वो असल में आधा आंसर है, आधी बात आपको क्लियर है, आधी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो अपनी क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा करें। ठीक है, ऐसे काम करने का मजा आता है। ठीक हो गया जी, करें एंड बेटे क्लास। बाकी इंशाल्लाह कल जो है वो लास्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आपके लिए इतना ही। ठीक है जी, चलें बेटे, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जी।